में आता है। देखो, ये जीव कभी आहार के बिना नहीं रहता। जो जीव है वो कभी भी आहार के बिना नहीं रहता। जब ये दूसरी गति से चलकर आता है तो सबसे पहले क्या करता है? आत्मा के साथ दो शरीर हमेशा लगे रहते हैं, तेजस और कार्मण। जब तक मोक्ष नहीं होता, हमारे पास 5 शरीर हैं। 5 शरीर में से 2 शरीर, चाहे मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, आत्मा के साथ तेजस और कार्मण, ये शरीर हर समय साथ में रहते हैं। तो जिस समय जीव चलकर आया, माँ के गर्भ में, माँ की कुक्षी में आकर सबसे पहले उसने क्या किया? आहार। कौन सा आहार? कौन सा आहार? उसको बोलते हैं ओज आहार। वो ओज आहार क्या है मालूम है आपको? ओज आहार क्या है मालूम है? नहीं। जिस समय माता पिता का सहयोग होता है, जो वो प्लानिंग है उनकी, यानी संभोग के समय रज और वीर्य, वो उसको ओज आहार कहते हैं। उस समय माता पिता की भावना कैसी थी? पहले के समय में तो जिसने ये साधना की, साधना के बाद अगर पुत्र रतन को लेकर आएंगे संतान प्राप्ति के लिए, तो वो अहोभाव के साथ। जिस बच्चे का जन्म, पिता को बहुत क्रोध आया हुआ है, वैसी अवस्था में क्रोध में है, और वहां पर किसी जीव का प्रवेश होता है, तो सबसे पहले उसने कौन सा आहार किया? वो बच्चे का क्रोध तुम जिंदगी लगा देना, क्योंकि जब ये शरीर नष्ट होता है तभी ओज आहार खत्म होता है। ओज आहार से ये हमारा शरीर बनता है। अगर माँ जागरूक थी, पिता जागरूक थे, अहोभाव के साथ उन्होंने आपस में उनका रिश्ता बना, और उस समय जीव ने आकर वो आहार किया, तो वो बच्चा बहुत सात्विक, सुखदाता, सुख देने वाला। पिता को बहुत क्रोध आया हुआ था, माँ के भीतर घृणा का भाव था, गलानी का भाव था, दोनों के बीच में कोई प्रेम का भाव ही नहीं था। जीव उस समय गर्भ में प्रवेश कर गया, तो वो जीव, उसके भीतर बहुत नफरत होगी, बहुत कुंठा होगी, बहुत क्रोध होगा। अगर माता पिता के मन में अत्यधिक तीव्र वासना का वेग है, सिर्फ वासना की ही पूर्ति चल रही है, तो उस समय उस जीव ने आकर वो आहार, ये शास्त्र की बातें, दंग रह जाती हूँ मैं तो परमात्मा महावीर के ऐसे दर्शन को पढ़कर। कितने गजब की ये साइंस है। साइंस ने तो अब प्रूव किया होगा, परमात्मा ने तो कब से बताया ये ओज आहार। जब जीव ने आकर उस तीव्रता से भरे हुए उस ओज आहार को, उस रजवीर्य को ग्रहण किया, तो वो उसकी वासना को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं पाएगी। इतना कामुक, इतना भोगी, ऐसा वो बच्चा बनेगा। तो ये कैसी पद्धति? ऋषि और मुनियों से पूछकर, पहले के माता पिता केवल क्या भाव रहता था? विवाह का मकसद केवल मौज मस्ती नहीं होता था, एक कुल परंपरा का वहन करना, संसार की परंपराओं की, संस्कृति की मर्यादाओं का पालन करना होता था। और आज की दुनिया में तो आप देखते हो, कचरा पेटी में कितने छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं, लावारिस, अनाथ। कैसे हैं वो लोग? क्या होगा उनका? कहाँ आ गई है ये दुनिया? कैसा भटक गया है इंसान? कितनी तकलीफ का दौर चल रहा है। कोई जागरूक नहीं, सब सोए हुए हैं अंधकार में, तमस में, कहीं जागरण नहीं। क्योंकि संत समागम नहीं तो जागरण कहां से आएगा? पहले, आज शिक्षा के स्तर तो बहुत पहुंच गए, लेकिन संस्कार धराशायी हो गए। शिक्षा ऊंची से ऊंची, कौन सी शिक्षा? बुद्धि की, दिमाग की। जितने सब्जेक्ट हैं, जितनी विद्याएं हैं, जितनी एजुकेशन है आज, वो सारी किसकी है? बुद्धि के स्तर की, दिल की कोई भी नहीं है।
कहीं पर कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां दिल से जुड़कर संस्कारों की कोई बात सिखाई जाती हो। केवल विद्वान बनो, बुद्धिमान बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो, ये सब चल रहा है, लेकिन संस्कारों की बात। आज माता पिता भी क्या करते हैं, एक पीरियड अगर मिस हो जाए ना, एक क्लास मिस हो जाए तो बहुत तकलीफ में आते हैं। और ये धर्म की क्लासें, जीवन बनाने वाले ये संस्कार दिन रात मिस होते जा रहे हैं। कभी माता पिता ने बचपन में ये सोचा ही नहीं, बस बाहर की क्लासें करवा दो, बाहर की ट्रेनिंग दे दो, बाहर के ट्यूशन दे दो, बाहर की कोचिंग दे दो, लेकिन धर्म की, जिससे जीवन बनता है, उसकी ओर किसी का जागरण जरा भी नहीं है। और जब वो बड़े हो जाते हैं ना, इतना क्रोध करते हैं, इतनी गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, फिर आकर रोकर क्या कहते हैं, महाराज साहब मेरे बच्चे को कुछ समझाओ। अरे जब समझाने का वक्त था तब तो तुम लेकर नहीं आए, अब कौन समझाएगा। ओज आहार के साथ माता पिता को कितना जागरूक रहना है। जब वो जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करे, वहां पर उसको पहला आहार कौन सा मिला है, सद्भावनाओं का, कृतज्ञता का, सहनशीलता का, भक्ति का, प्रार्थना का, कौन सा आहार उसे मिला है। उस आहार को लेकर सबको समझ आ रही है ये बात, सबको समझ आ रही है। वो पहला आहार तुम्हारे बच्चे को भगवान या शैतान बना सकता है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने अपने बच्चे को भगवान बनाना है या शैतान बनाना है।